राम राम जी। आप सभी ने प्रथम अध्याय का महात्म्य सुना रही हूँ। आज एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर महादेव व पार्वती जी की आपस में गोष्ठी हुई। तब पार्वती ने महादेव जी से पूछा, महादेव आप अपने किस ज्ञान से पवित्र हुए हैं? वह कौन सा ज्ञान है जिसके बल से संसार के लोग आपको शिव जानकर पूजते हैं, जबकि आपके कर्म कुछ और ही दिखाई देते हैं। आप मृगछाला ओढ़े, अंगों में मसानों की विभूति लगाएं और गले में सर्पों व मुंडों की माला धारण किए रहते हैं। इसमें तो कोई कर्म पवित्र है नहीं। अतः आप मुझे उस ज्ञान के विषय में बताएं जिसके बल से आप अंदर से पवित्र हैं। यह सुनकर महादेव बोले, हे पार्वती सुनो, जिस ज्ञान के बल से मैं पवित्र हूँ और जिसके बल से मुझे बाहर के कर्म भी नहीं व्यापते, वह गीता का ज्ञान है। मैं उसका हृदय में ध्यान करता हूँ। उसी ज्ञान के कारण मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। हे भगवान, पार्वती जी ने पूछा, गीता के जिस ज्ञान की आप इतनी स्तुति कर रहे हैं, इस ज्ञान के स्मरण करने से कोई कथार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कथार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। तुम्हें एक पुरानी कथा कहता हूँ, सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नेत्र मूंद कर आनंद में मगन थे और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। उस समय श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे श्री नारायण जी, आप तो 14 लोकों के ईश्वर हैं, क्या आपको भी निंद्रा सताती है? निंद्रा और आलस तो तामसी पुरुषों को व्यापता है। आप तो त्रिगुणातीत हैं, नारायण और प्रभु वासुदेव हैं। आपको नेत्र मूंदे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तब श्री हरि बोले, सुनो लक्ष्मी, मुझको न निंद्रा व्याप्ति है न आलस। मैं तो एक शब्द रूप भगवत गीता में जो ज्ञान है उस ज्ञान के आनंद में मगन रहता हूँ, और वह ऐसा ज्ञान है जिसके उपजने से यह जीव सदा आनंद में रहता है। कोई क्लेश या दुख इस जीव को नहीं व्यापता। जैसे 24 अवतार मेरे साकार रूप हैं, वैसे ही यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में मेरे अंग इस प्रकार हैं। गीता के पहले से 5वें तक अध्याय मेरा मुख है। अगले 5 अध्याय मेरी भुजा हैं। 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है। 16वां अध्याय मेरा उदर है। 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के जितने भी श्लोक हैं वे सब मेरी नाड़ियां हैं, अक्षर मेरे रोम हैं। ऐसी मेरी जो शब्द रूपी गीता है, उसका अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ और आनंदित रहता हूँ। हे लक्ष्मी, तुम समझती होगी कि तुम मेरे चरण दबाती हो, मैं इस आनंद में मगन रहता हूँ। मगर नहीं, मैं तो जिस आनंद में मगन रहता हूँ वह गीता ज्ञान है। यह सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, यह गीता जी का ऐसा ज्ञान है तो कृपा कर मुझे बताएं, कौन कौन जीव इसे सुनकर कथार्थ हुए हैं। हे सुंदर वर्ण वाली लक्ष्मी सुनो। श्री नारायण बोले, गीता के ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कथार्थ हुए हैं। हे लक्ष्मी, गीता के अध्याय का महत्म तो पीछे कहूंगा, पहले श्लोक कहता हूँ। सर्व शास्त्रमयी गीता, सर्वदेव भयो हरि, सर्व तीर्थमयी गंगा, सर्व धर्ममयो दया, मनो जानत पाप, पुण्य देही जानत आपदा। गीता सर्व कृष्ण जानत, माता जाने सो पिता। दिव्य दिव्य लोचन सर्वाणाम विद्वानाम,
त्रियलोचनम सप्तलोचन धर्माणाम ज्ञानी नाम अनंत लोचनम। अब पहले अध्याय का महत्तम सुनो। शिव पार्वती से इस भांति कहते हैं जिस भांति नारायण जी ने लक्ष्मी को सुनाया था। श्री हरि बोले, हे लक्ष्मी, सुदर वर्ण का एक प्राणी था जो चंडाल का कार्य करता था और नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली हुई थी। एक दिन वह बकरी चराने गया तो वृक्षों के पत्ते तोड़ते समय उसे एक सर्प ने डस लिया। तत्काल ही उसके प्राण निकल गए। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगकर एक बैल की योनि में जन्म लिया। उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर भिक्षा मांग कर लाता और अपने कुटुंब का भरण पोषण करता। रात होने पर बैल को घर के द्वार पर बांध देता और थोड़ा सा भूसा लाकर उसके आगे डाल देता। भूसे की मात्रा इतनी अपर्याप्त होती थी कि उससे बैल का ढंग से पेट नहीं भर पाता था। दूसरे दिन वह फिर बैल पर चढ़कर भीख मांगने निकल जाता। कई दिन इसी प्रकार गुजर गए। एक दिन भूख का मारा बैल बीच रास्ते में गिर पड़ा। वह मरने को था मगर उसके प्राण नहीं छूटते थे। नगर के लोग देखते और दया के मारे ईश्वर से उसकी मुक्ति की प्रार्थना करते। कोई अपने तीर्थ का फल दे, कोई उपवास का फल दे, मगर बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका वहां आई। उसने लोगों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? उन्होंने कहा, इसके प्राण छूटते ही नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तब भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त किया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब उसने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो पिता ने ही उसे शिक्षा दी। वह बहुत सुंदर था और उसने पिछले जन्म की भी सब याद था। बड़ा होने पर उसने सोचा कि मुझे उस गणिका के दर्शन करने चाहिए। वह उसके घर गया और पूछा, क्या तू मुझे पहचानती है? तब गणिका ने कहा, मैं तो तुझे नहीं पहचानती, तू कौन है? तेरी मेरी क्या पहचान है? तब सुशर्मा ने कहा, मैं विपर हूँ। तू विपर है, मैं वैश्या हूँ। मैं वही बैल हूँ जिसको तूने अपना पुण्य दिया था। मैंने बैल की योनि से छूटकर विपर के घर जन्म लिया है। तू अपना वह पुण्य बता जो कि तूने मेरे निमित्त किया था। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है, वह सवेरे पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया है। तब विपर ने तोते से पूछा, तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विपर का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा कि मुझको गुरुजी ने क्या पढ़ाया है। तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि जा रे तू तोता होगा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़कर ले गया और उससे एक विपर ने मुझे मोल ले लिया। वह विपर अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखलाता था। तब मैंने वह पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर आए। उन्हें धन तो प्राप्त न हुआ, वह मेरा पिंजरा ही उठा कर ले गए। यह गणिका उस चोर की मित्र थी। उसने मुझे इसके पास दे दिया। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता था और यह सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ता हूँ। इसने वह पुण्य तेरे निमित्त दिया था। लो, यह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल है। तब उसने कहा,
हे तोते तू भी विपर है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी, इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई और उस गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए। वह नित्य प्रति स्नान करती और गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करती। इसलिए क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय और क्या वैश्य, सभी उस वैश्या की पूजा करने लगे। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो अनजाने में भी गीता का प्रथम पाठ स्मरण करे तिसको भी मुक्ति मिलेगी और इसका फल कितना कहूँ, अतुल है। यह पहले अध्याय का महत्म है जो तूने स्मरण किया। जय श्री कृष्णा। पहला अध्याय का महत्म समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।